बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइटोस्केलेटन चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो चले बिना वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो साइटोस्केलेटन, ये इसकी मीनिंग को आप देख सकते हैं। साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन मीन नेटवर्क को। तो साइटोप्लाज्म की स्केलेटन को हम क्या कह सकते हैं? साइटोस्केलेटन। यानी स्केलेटन हमारी बॉडी में जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह एनिमल सेल में जो कि सेल वॉल नहीं होता, तो एनिमल सेल में बेसिक सपोर्ट कौन देता है? वो देता है साइटोस्केलेटन। तो इसकी मीनिंग को देखिए, नेटवर्क ऑफ स्केलेटन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को पहली बार डिस्कवर किया था कोटजोल्फ ने इन 1928। कोटजोल्फ नामी साइंटिस्ट था जिसने 1928 में साइटोस्केलेटन को क्या किया था? डिस्कवर किया था। और फिर फर्दर कोहेन आया, उसने भी इसकी रिव्यू को क्या किया? इसको कंफर्म किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए कि वाकई साइटोप्लाज्म में एक स्केलेटन नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। और वो साइटोस्केलेटन क्या करता है? उस साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन को आप देख सकते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलिन होता है, एक्टिन होता है, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन एंड केराटिन। इसके अलावा और भी माइनर मकदार में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मेजर मकदार में प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन। तो ये हुआ इसकी केमिकल कंपोजिशन। अब आते हैं कि साइटोस्केलेटन की बेसिक डिफिनीशन जो हम पेपर में लिख सकते हैं वो कौन सी है। तो ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, आप उसको इसी तरह पेपर में भी लिख सकते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन की डिफिनीशन क्या है कि साइटोस्केलेटन हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल में इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी कंपोनेंट है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन ये एनिमल सेल में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एनिमल सेल में जो कि सेल वॉल नहीं होता जो सपोर्ट का काम करता है, तो ये स्पेशल इसलिए है कि ये एनिमल सेल को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू अ सेल। मिसाल के तौर पर ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, एक फाइबर से लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस सेल को क्या कहते हैं? शेप प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये ना हो तो फिर साइटोप्लाज्म ऐसे श्रिंक हो जाएगा तकरीबन, और फिर इसकी शेप क्या होगी? मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस सेल को क्या करता है? स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। अब कंपोनेंट की बात करते हैं कि इसमें जो है मेजर साइटोस्केलेटन की तीन कंपोनेंट है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे होता है माइक्रोफिलामेंट और तीसरे होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से क्या होता है? हालो। ये अंदर से हाली होता है, खोखला होता है। तो ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो तकरीबन इसकी डायमीटर है 25 mm। ई इसकी डायमीटर है। माइक्रोफिलामेंट एक धागे से होते हैं जो एक दूसरे के साथ ऐसे रैप करके आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफिलामेंट हम इसकी फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये 7 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है, ये सबसे बड़े डायमीटर है इसकी। दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो इन बिटवीन इन दोनों की प्रेजेंट होती है, और इसकी डायमीटर सबसे छोटी है जो तकरीबन है 7 नैनोमीटर। अब इसकी फंक्शन को एक एक बार डिस्कस करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? ये बनाता है स्पिंडल फाइबर्स। आपको पता है कि जब सेल्स डिवाइड होता है तो वहां पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम को क्या करता है? एक दूसरे से डिटैच करता है। ये मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम है जो इसने डिवाइड होना है, तो स्पिंडल फाइबर इन दोनों को क्या करता है? खींचता है, उन दोनों को डिवाइड करता है। तो ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कौन करता है? ये करता है माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरी नंबर पर हमें पता है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, सेंट्रियोल है, सिलिया है एंड फ्लैजिला है।
तो सेंट्रियोल आपको पता है कि सेंट्रियोल एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। हम इसको इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंट्रियोल होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। सिल या भी सिल के ऊपर से प्रेजेंट होते हैं जो सिल को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, आप ऐसे कह सकते हैं। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। और प्लेजिया जो बैक्टीरिया है, इसका जो टेल होता है इसको हम प्लेजिया कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है और किसी सरफेस से इसको अटैच भी करता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे इसकी मुख्तलिफ किस्म। तीसरा नंबर जो इसका फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो क्या करता है, ये हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है। हमने पढ़ा था कि पिछली लेक्चर्स में कि सिल में जो वेसिकल्स है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो सिल से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है सिल के बाहर से, ये ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब चौथी नंबर जो इसका मेन फंक्शन है, मेन या भी आपको डिस्कस की, इसका मेन फंक्शन सारे का क्या है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी देता है और स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड करता है। तो इसका जो आखिरी फंक्शन है वो क्या है, कि गिव सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। अब आते हैं माइक्रोफिलामेंट पे। माइक्रोफिलामेंट हमको पता है कि मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, एक्टिन इसमें मौजूद होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। कौन सी प्रोटीन से, ट्यूबुलिन, सही, इसमें ये किस्म की प्रोटीन है। माइक्रोफिलामेंट कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक्टिन से मिलकर बनता है, हमको पता है, एंड मायोसिन से मिलकर बनता है। हम इसको मसल्स कंट्रैक्शन में आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि मसल किस तरह से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन इसमें प्रेजेंट होता है और ये एक धागे से लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जे जिसकी वजह से मुख्तलिफ फंक्शन है इस एक्टिन और मायोसिन का, ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और सेल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स और कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। तो इसका पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है, कि ये मसल कंट्रैक्शन में क्या है, इसका रोल है, क्योंकि ये मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिलामेंट जो मसल को मूव करवाते हैं। दूसरी नंबर दो में जो इसका फंक्शन है वो क्या है, कि ये हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। हमको पता है कि जो सूडोपोडिया क्या है, पाल्स आर्म, जिसको हम पाल्स आर्म भी कह सकते हैं। पाल्स आर्म, ये अमीबा इसका ऐसे स्ट्रक्चर है। तो ये जब इसमें ऐसे पाल्स लाइक आर्म्स प्रेजेंट होते तो इस पाल्स आर्म को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया का क्या फंक्शन है, ये फूड को कैप्चर भी करवाता है और ये ऐसे क्रॉलिंग करता है और क्या करता है, इसको अमीबा को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये जो सूडोपोडिया है जो मूवमेंट भी करता है और कैप्चरिंग ऑफ फूड भी करता है। तो ये सूडोपोडिया किस की मदद से फॉर्मेशन इसकी होती है, ये माइक्रोफिलामेंट की मदद से इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट की डायमीटर मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 8 से 11 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। पहला नंबर जो इसका मेन फंक्शन है वो गिव सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड शेप भी प्रोवाइड करता है। ये स्टूडेंट्स ये बात हमेशा याद रखें कि माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से खोखला होता है, हाली होता है, होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से, और ये थिक भी होता है। ये थिन होता है, ये भी थोड़ा सा थिन होता है इसके मुकाबले में, और ये अंदर से फिल होता है। इसमें ऐसी केराटिन प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट हो, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन इसको क्या करते हैं, फिल करवाते हैं। तो ये अंदर से हालो नहीं होता, ये इन बिटवीन प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। अब दूसरे इसके और भी फंक्शन है, लेकिन हम जो हमारे कोर्स में है ये मैंने इजाफी पॉइंट भी यहाँ पर लिखा है कि दूसरी नंबर फंक्शन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, मतलब हमको पता है कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड पे प्रेजेंट होता है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल है जो प्लांट को क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से न्यूक्लियस साइड पे आ जाता है। तो ये न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल पोजीशन पे है, और कुछ ऑर्गेनेली की भी अपनी पोजीशन होती है, तो वो पोजीशन कौन मेंटेन करता है, वो पोजीशन मेंटेन करता है इसकी इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, मेंटेन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हो तो आप नीचे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेंट्रियोल टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।